अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। लेकिन सत्ता की शुरुआत आज उस खबर के साथ जो इस वक्त पूरे देश में ट्रेंड कर रही है। सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप से सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म तक इसी खबर पर लोगों के बीच विमर्श छिड़ा हुआ है, जिसमें बहुत चिंगारियां हैं। ये खबर है देश के उन आवारा कुत्तों से जुड़ी हुई जो एक बार फिर सड़कों पर आजाद घूमेंगे। ये ऐसा मुद्दा है जिस पर कुछ दिन पहले तक डॉग लवर्स दुखी थे और वो लोग खुश थे जो आवारा कुत्तों के आतंक के शिकार हुए। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से हालात और जज्बात दोनों बदल गए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसे लेकर डॉग प्रेमी क्लब में तो भरपूर जश्न का माहौल है, लेकिन वो लोग जरूर मायूस होंगे जो डॉग बाइट्स के पीड़ित हैं, जिन्हें आवारा कुत्तों ने सड़कों पर दौड़ा कर काटा है। और इन दुखी लोगों में वो भी शामिल होंगे जिनके अपने रेबीज की वजह से दुनिया में नहीं है। आज आवारा कुत्तों पर कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को लगभग पलट दिया है और उसे डॉग लवर्स अपनी जीत बता रहे हैं। 11 अगस्त को अदालत ने दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखने का निर्देश दिया था, लेकिन आज कोर्ट ने कहा है कि जब आवारा कुत्ते शेल्टर होम में नहीं जाएंगे। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डॉग शेल्टर होम में ही आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण हो, लेकिन अब कोर्ट का निर्देश है कि नसबंदी और वैक्सीनेशन के बाद कुत्तों को छोड़ दिया जाए। पहले कोर्ट का ऑर्डर था कि सभी तरह के आवारा कुत्ते शेल्टर होम में रखे जाएं, लेकिन अब कोर्ट का ऑर्डर है कि सिर्फ रेबीज से संक्रमित बीमार और आक्रामक कुत्ते ही शेल्टर होम में रखे जाएंगे। अदालत ने पहले कहा था कि वैक्सीनेशन के बाद भी कुत्तों को ना छोड़ा जाए, लेकिन आज अदालत का आदेश है कि जो कुत्ते अब तक शेल्टर होम में भेजे गए हैं उन्हें भी तुरंत छोड़ दिया जाए। और सबसे जरूरी बात, पहले अदालत का ये निर्देश सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक सीमित था, लेकिन अब कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर जो आदेश दिया है वो देश के सभी राज्यों के साथ केंद्र शासित प्रदेशों पर भी लागू होगा। इसके अलावा देश भर की निचली अदालतों में आवारा कुत्तों से जुड़े लंबित मामले सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर होंगे। हालांकि आज अदालत ने अपने पुराने आदेश पर आंशिक रोक के साथ जो 7 बातें कही हैं वो डॉग लवर्स को भी नोट कर लेनी चाहिए। पहली बात यह है कि आवारा कुत्तों को कोई सार्वजनिक स्थान पर खाना नहीं खिलाएगा। दूसरी बात, हर वार्ड में आवारा कुत्तों के लिए विशेष फीडिंग जोन बनेगा और सिर्फ निर्धारित जगह पर ही स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाया जाएगा। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज की जाएगी। कोर्ट के अनुसार पशु प्रेमी आवारा कुत्तों को गोद लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन एक बार गोद लिए गए कुत्ते को दोबारा सड़क पर नहीं छोड़ा जा सकेगा। आज अदालत ने याचिका लगाने वाले एनजीओ को 2 लाख और डॉग लवर्स को 25,000 रुपए कोर्ट में जमा कराने को कहा है। इस राशि का उपयोग आवारा कुत्तों के लिए तैयार होने वाले बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के लिए किया जाएगा। पहले आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर डॉग लवर्स की खुशी देखिए, फिर वो सवाल जिनका जवाब अब तक नहीं मिला है। अच्छा ऑर्डर है, उन्होंने ये कहा है और सबसे बड़ी बात उन्होंने सारे स्टेट्स को इन्वॉल्व कर दिया इसमें। जो रेबीड डॉग्स हैं, अग्रेसिव डॉग्स हैं, अकॉर्डिंग टू देम दे विल टेक टू द पॉन्ड्स और एनिमल शेल्टर्स। और फीडिंग एरियाज के बारे में उन्होंने कहा कि एमसीडी एक फीडिंग स्पॉट्स बनाएगी एंड पीपल विल नॉट बी अलाउड टू गिव फूड ऑन द स्ट्रीट। सुप्रीम कोर्ट ने आज डायरेक्शन दिया है कि जो भी जानवरों को सड़क से उठाया जाएगा उनको सिर्फ इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन के लिए उठा के वापस उनके एरियाज में दोबारा से छोड़ा जाएगा, जैसा कि एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 बोलते हैं। पूरे केस का जड़ यही है कि लोग शिकायत कर रहे थे कि कुत्ते काट रहे हैं, तो मैं सहमत हूँ कि वो काट रहे थे और मैं ये भी कह रही हूँ कि वजह ये है। तो अगर फैसला ये हुआ कि उनको अपनी जगह में वापस डाला जाए एज पर द रूल्स, तो ये तो बहुत ही साइंटिफिक फैसला हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ इस पर। बहुत ही अच्छा फैसला है ये एनिमल वेलफेयर के लिए, ह्यूमन काइंडनेस के लिए जो कि सबसे ज़रूरी है, और सभी डॉग लवर्स के लिए, सभी एनिमल लवर्स के लिए। अभी जीत हमारी कंप्लीट हुई नहीं है। मैं मानती हूँ कि इनके पॉपुलेशन के कारण काफ़ी जगह प्रॉब्लम्स चल रही हैं और वो बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है। और बैलेंस कैसे आ सकता है जब हम उनकी पॉपुलेशन स्टरलाइजेशन से कंट्रोल करें। कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर जो ऑर्डर जारी किया है उससे डॉग लवर्स तो खुश हैं, लेकिन अब भी ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब डॉग प्रेमी क्लब के पास भी नहीं है।
कोर्ट के निर्देश का एक पॉइंट है कि सिर्फ रेबीज से संक्रमित और आक्रामक कुत्ते ही शेल्टर होम में रखे जाएंगे। लेकिन ये तय कैसे होगा कि कौन सा कुत्ता आक्रामक है? ये कौन बताएगा कि आक्रामक और खतरनाक कुत्तों की परिभाषा क्या है? सवाल ये भी है कि आवारा कुत्तों में हिंसक कुत्तों की पहचान कैसे होगी? और अगर वैक्सीनेशन के बाद भी आवारा कुत्ते ने किसी को काट लिया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जवाबदेही किसकी होगी? इस सवाल के साथ हम आपको एक वीडियो भी दिखाते हैं जिसमें एक डॉग लवर सड़क पर खड़े कुत्ते को खाना खिलाने लगता है। कुत्ता भी उसके पास जाता है और सिर झुकाकर खड़ा हो जाता है। क्या कुत्ते के इस व्यवहार को देखकर कोई ये कह सकता है कि आक्रामक है और किसी भी वक्त हमला कर सकता है? तभी अगले पल कुछ ऐसा होता है जिसका अंदाजा शायद इस शख्स को भी नहीं था। इसीलिए सवाल है कि ये तय कैसे होगा कि कौन सा आवारा कुत्ता आक्रामक है और कौन सा नहीं है। हम आपको कुछ और वीडियो भी दिखाते हैं और ये वीडियो भी डॉग लवर्स से कुछ जरूरी सवाल पूछ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आवारा कुत्तों को नसबंदी और वैक्सीनेशन के बाद वापस छोड़ दिया जाए। इससे डॉग प्रेमी क्लब खुश है, लेकिन आए दिन ऐसे कई वीडियो आते हैं जिसमें आवारा कुत्तों का झुंड राह चलते किसी लड़की पर या किसी बच्चे पर टूट पड़ता है, उनके शरीर को नोचता है, बुरी तरह घायल कर देता है। क्या ऐसे पीड़ितों को दलील दी जा सकती है कि घबराइए नहीं, कुत्ते का वैक्सीनेशन हो चुका है? आए दिन आप ऐसी खबरें पढ़ते हैं कि आवारा कुत्तों ने 6 महीने, 10 महीने या 2 साल की बच्ची को नोचकर मार डाला। उसके माता पिता को क्या ये दलील दी जा सकती है कि कुत्तों का वैक्सीनेशन कर दिया गया था? अगर कुत्तों के दौड़ाते वक्त या हमला करते वक्त कोई हादसा हो जाता है और किसी की जान चली जाती है तो क्या वैक्सीनेशन वाला तर्क तब चलेगा? जिन लोगों पर कुत्तों ने हमले किए, क्या उन्हें यह समझाया जा सकता है कि इंजेक्शन लगने के बाद कुत्ता काटना भूल गया है, या आवारा कुत्तों के बीच से आक्रामक कुत्तों को छांटने से ही कुत्तों के काटने की ये समस्या समाप्त हो जाएगी? यही सवाल और आशंकाएं उन लोगों के मन में भी हैं जो पहले डॉग बाइट्स के शिकार हुए हैं। हमारे साथ वो लोग हैं जो पीड़ित लोग हैं, जो कि डॉग बाइट के शिकार हैं। यहाँ सुबह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एक एक पॉइंट पर नजर बनाए हुए थे। ये देखिए इनके हाथ में जो बैंडेज बना हुआ है, कुत्ते ने काटा था। क्या कहेंगी आप जो आज फैसला आया है? मैंने ना यही बोला कि भाई जो अगर जिनको प्यार है बाहर जाके खाना खिलाओ, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के लिए खतरा है, हमारे लिए भी। जब हम जिसको काट सकते हैं तो बच्चों का क्या होगा? तो हम तो घर से निकलने से भी बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। कोई भी जीव है वो कभी भी हिंसक हो सकता है, चाहे उसको रेबीज हो या ना हो। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए सिक्योरिटी का पर्पस है। कभी भी कोई भी जीव जंतु किसी भी वक्त अटैक कर सकता है। पहले तो फीडिंग पॉइंट्स रेजिडेंशियल एरिया से काफ़ी दूर होना चाहिए। शेल्टर बनेगा तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ना जो हेट करते हैं डॉग से या जिनको डर है डॉग से, वो लोग उनको मार मार के भी भगाते हैं, गार्ड्स भी भगाते हैं। तो इस तरह से जो मैं चाहती हूँ, मतलब मुझे लगता है कि जो डॉग से प्यार करते हैं ना, उनको अच्छा नहीं लगता होगा ऐसे मारते हो। मुझे भी नहीं अच्छा लगता ऐसे मार के भगाया जाए। और हमें क्या पता कि इसको रेबीज है कि नहीं है और ये वैक्सीनेटेड है कि नहीं है, ये तो हमको नहीं पता। हम एक कुत्ते को चेक करने तो जाएंगे नहीं, वो कार्ड लेके तो नहीं घूमेगा ना अपने साथ डॉगी। ये बताइए। मेरा ये कहना है कि फीडिंग पॉइंट होने ही नहीं चाहिए। जैसे पहले से जैसे कुत्ते पलते आ रहे हैं, जो उनका नेचुरल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, उनको उसी तरीके से रहने देना चाहिए। और शेल्टर होम बनने जरूरी है। जो कहा फीडिंग पॉइंट बनाया जाए वहीं वो सही है। वैसे ऐसे सवाल फीडिंग जोन को लेकर भी हैं जो आवारा कुत्तों के लिए बनाए जाएंगे। कोर्ट का निर्देश है कि आवारा कुत्तों के खाने के लिए फीडिंग जोन बनेंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये फीडिंग जोन रिहायशी इलाकों से दूर होंगे? इसका चयन लोकल अथॉरिटी कैसे करेगी? कोर्ट का संदेश स्पष्ट है, आवारा कुत्तों को खाना फीडिंग जोन में ही खिलाया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या डॉग लवर्स फीडिंग जोन में खिलाने जाएंगे खाना, और ये निर्देश वो मानेंगे? हमारा नजरिया है स्ट्रे डॉग से प्रेम का सही तरीका यह है कि उन्हें गोद लिया जाए और खुद अपनी जिम्मेदारी पर पाला जाए, लेकिन शायद जिम्मेदारी कोई लेना नहीं चाहता है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने।